केवल नाम की व्याख्या की गई है। भैया जब ये इन बातों का विचार किया, श्रीमद् भागवत जी की स्थापना कर दी, श्रीमद् भागवत जी को बना दिया। एक बार ऋषियों ने व्यास जी से पूछ लिया, ये बताओ हम ज्ञान सत्र कहां पर आयोजित करें? तो ब्रह्मा जी ने एक चक्र दिया। ब्रह्मा जी से पूछा तो ब्रह्मा जी ने एक चक्र दिया। देखिए भगवान की कथा को पूरी कह नहीं सकते, हम पूरी सुन नहीं सकते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, और कहें सुने बहुविध सब संता। किसी को हम सुन लेते हैं, किसी को स्पर्श करते हैं, किसी के दर्शन करते हैं और 7 दिन में पार हो जाते हैं। भैया ब्रह्मा जी ने ऋषियों को एक चक्र दिया और कह दिया, इस चक्र की जहां पर निमि शांत हो जाए वही सबसे पुण्य क्षेत्र होगा, और उसी जगह पर आप भागवत जी का आयोजन करना। अब ये चक्र घूमता हुआ गया और चक्र घूमता हुआ जा रहा है। उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है, सीतापुर जिला है, और उसी जगह पर जाकर के एक बीच में जाकर के इसकी निमि शांत हो गई और उसी जगह का नाम पड़ा नैमिषारण्य। ऋषियों ने जब ये जाना ये पवित्र भूमि है और वहां पर ज्ञान सत्र आयोजित कर दिया। सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों से कहते हैं, ऋषियों शास्त्र कहता है कि घर बार त्यागना चाहिए तो भगवान का दर्शन होगा। क्या इस समय घर बार त्यागने के सिवाय कोई और उपाय है? जब सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, शौनकादि ऋषि कहने लगे, आप कहते हो शास्त्र पढ़ो, वेद पढ़ो, आप संस्कृत पढ़ोगे तो भगवान के दर्शन होंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या गोपियां पाठशाला गईं? बोलो, बिलिनी ने कहीं जाकर के वेद पढ़े क्या? लेकिन क्या पढ़ा भैया? भक्ति करने के 2 मार्ग हुआ करते हैं, एक ज्ञान मार्ग और एक बोलो, एक तो ज्ञान मार्ग है। ज्ञान मार्ग पर अब हम जाएंगे तो हमें आचार्य की आवश्यकता होगी, ज्ञान मार्ग में कोई त्रुटि ना हो जाए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और दूसरा मार्ग है भक्ति मार्ग, और भक्ति मार्ग एक ऐसा मार्ग होता है भैया कि इसमें केवल समर्पण की आवश्यकता होती है। और दोनों मार्गों में सिर्फ इतना अंतर है, ज्ञान मार्ग में मंत्रों के द्वारा मन पवित्र होता है, तो वहां मंत्रों से मन पवित्र होगा, और यहाँ पर मन पवित्र करना पड़ेगा तो भगवान विराजमान होगा। दोनों में यही अंतर है, यहाँ मन पवित्र करना है और वहां पर तन पवित्र करना है। कुछ लोग कहते प्रेम मार्ग, कहते हैं ना भैया, प्रेम कोई मार्ग नहीं होता, प्रेम एक चौराहा होता है, जहां से अगर संसार के लोगों से प्रेम करोगे उधर चले जाओगे, भगवान से प्रेम करोगे उधर चले जाओगे। और मार्ग वो होता है जिसको एक मार्ग चुन लिया जाए, उस पर चलते हुए चले जाएं, जहां से कोई दूसरा रास्ता ना हो, उसको कहते हैं मार्ग। भैया सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न कर दिया। सूत जी महाराज कहने लगे, ऋषियों इन सब बातों का ध्यान करके हमें भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए, भागवत कथा श्रवण करना चाहिए, और अपने मन को गोविंद के श्री चरणों में लगा देना चाहिए। गोविंद के चरणों में मन को लगा दे। भगवान की लीलाओं को सुनेंगे तो घर बार त्यागने की आवश्यकता नहीं है, जंगल जाने की आवश्यकता नहीं है। जहां बैठ करके भगवान का भजन करेंगे, वहीं भगवान